जय माता रीसा। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल टॉप एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार और आदर दिया है। धन्यवाद। तो चलिए आज भी एक ऐसे वीडियो लेकर आया हूं। आज कोरोना के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम इतिहास के बारे में बात करेंगे जो कि है महाराणा प्रताप का इतिहास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक गाना प्रस्तुत करना चाहता हूं दोस्तों। तो ओ नीले घोड़े रासवार मारा, मेवाड़ी सिरदार मारो, सुनता ही जाजो जी मेवाड़ी राना, सुनता ही जाजो जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप का इतिहास। महाराणा का जन्म सन 1540 मई 9 तारीख को हुआ था और वह सिसोदिया के एक ऊंचे घराने के वंश थे। उनके पिता उदय सिंह और उनकी माता जयवंता बाई मेवाड़ पर राज कर रहे थे। इनका नाम प्रताप सिंह था और इनका नाम महाराणा प्रताप सिंह कैसे हुआ वो हम जानेंगे इस इतिहास में। महाराणा प्रताप ने कभी भेदभाव नहीं किया कि वो ऊंची जात है ये नीची जात है करके। उन्होंने अपना सारा बचपन भील लोगों के साथ बिताया था और उनको वह लोग कीका करके बुलाते थे। आप जानते होंगे कीका कितना अच्छा शब्द है। सन 1567 में एक पत्र आया मुगल साम्राज्य अकबर की ओर से मेवाड़ में और उसमें दर्शाया गया था कि पूरा मेवाड़ राज्य उनके हाथों थोप दिया जाए, लेकिन उदय सिंह ने यह होने नहीं दिया और यही से युद्ध शुरू हो गया था। वह समय युद्ध का नहीं था, वह समय बचकर निकल जाने का था क्योंकि कई सारे लोगों की जिंदगी वहां पर थी। कोमलगढ़ से वह लोग गोगुंदा में रहने लगे। सन 1557 में महाराणा प्रताप की शादी हो गई थी और उनकी प्रिय पत्नी थी महारानी अजबदे पुनवर और उनका एक पुत्र भी था। सन 1559 में उनके बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम था अमर सिंह। यह शूरवीर 7 फीट 5 इंच लंबा था, 110 किलो उनका वजन था और जब वह युद्ध में जाते थे तब पूरा 208 किलो का पहनावा पहन के जाते थे युद्ध करने। देखिए अब तो हम 5 किलो से ही थक जाते हैं, देखिए वो महाशूरवीर 208 किलो पूरा पहन के युद्ध करने जाते थे। दिल्ली से 6 पत्र आए, उसमें आदेश था कि सिसोदिया परिवार अकबर के हवाले हो जाए, लेकिन सिसोदिया परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने डटकर सामना किया और एक दिन ऐसा भी आए सारे काले बादल छा गए थे मेवाड़ पर। चित्तौड़ नगरी जो चमकती थी वह उस दिन बहुत काली फीकी पड़ चुकी थी। सन 1572 में महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। इसी दौरान राणा उदय सिंह ने प्रताप सिंह से वचन लिया कि वह जगमाल सिंह को सिंहासन पर बिठाएगा और महाराणा प्रताप ने ऐसा ही किया। लेकिन जगमाल सिंह और उनकी माता रानी धीराबाई मुगल के हाथों बिक चुके थे। 17 लाख धन देकर वह लोग बिक चुके थे। यह जानकारी प्रताप के प्रिय दोस्त भामाशाह को लगी और भामाशाह ने सब कुछ संभाल लिया और प्रताप को यह भी बताया कि अकबर के हाथों वह दोनों बिक चुके हैं। कौन? जगमाल सिंह और रानी धीरबाई। तो महाराणा प्रताप ने एक ऐसा फैसला लिया कि जगमाल सिंह को सिंहासन से उतारकर वह खुद बैठ गया, क्योंकि राणा उदय सिंह और प्रताप सिंह का एक ही लक्ष्य था और वह कभी भी मुगल के हाथों बिकेंगे नहीं और यही था कि वह मुगल के आगे गुलाम कभी नहीं रहेंगे। सन 1573 में
राजा मान सिंह आए, जो कि भाई थे जोधाबाई के। और अकबर ने यही चाल चली कि वह राजपूत है और राजपूत को संभाल लेगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने यह होने नहीं दिया। महाराणा प्रताप ने छोटे छोटे राजाओं को इकट्ठा किया और उनको समझाया कि ऐसे गुलामी मत करो, तुम लोग राजपूत हो, तुम लोगों में राजपूत का खून दौड़ रहा है। और वह राजा लोग महाराणा प्रताप के साथ जुड़ गए और सभी लोगों ने हमला कर दिया। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो गया। तो अब पहले तो जानते हैं हल्दी घाटी क्यों कहते हैं हम उसे, क्योंकि वहां की मिट्टी हल्दी की तरह एकदम पीली है। हल्दी घाटी में युद्ध शुरू हो गया, कई सारे लोग आ गए। राजपूत की ओर से सिर्फ 3000 लोग थे और मुगल की ओर से पूरे 10,000 लोग थे। और आप जानते ही होंगे कि ये तो असंभव है, कहां 10,000 और कहां 3,000। धीरे धीरे करके हर एक राजपूत मरने लगा, हर एक राजपूत मरने लगा और वह हल्दी घाटी खून से रंग चुकी थी और खून का नाला बहने लगा। हम उन वीर गति प्राप्त करने वालों को नमन करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा पीछे नहीं हटा, वो सामने रहा और मुगलों से लड़ता रहा। उसने मान सिंह को मार दिया अपने भाले से और चेतक जो उनका प्रिय घोड़ा था वह भी खून से लथपथ था और वह भी जान गंवा चुका था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को कई सारी चोटें लगी, बहुत खून बहा, लेकिन उन्होंने एक ही निशाना रखा, वह भी हमें जीतना है। लेकिन अफसोस वह लोग 10,000 थे और हम लोग 3,000। महाराणा प्रताप को पीछे लौटना पड़ा और वो चले गए जंगलों की ओर। उनका सारा परिवार वही जंगल में था। आपके जानकारी के लिए महाराणा प्रताप के 11 पत्नियां थी और 17 बेटे और 5 बेटियां। महाराणा प्रताप का इतना बड़ा परिवार था कि उन लोगों को जंगल में घास की रोटी खानी पड़ती थी। हाँ दोस्तों, घास की रोटी खाई उन्होंने और उन्होंने दिखा दिया कि राजपूत किसी से कम नहीं है। महाराणा ने आगे की जिंदगी जंगल में बिताई अपने संपूर्ण परिवार और राजपूत साथियों के साथ। लेकिन हाँ, इधर भील भाई भी पीछे नहीं हटे। भील भाई ने सहायता की, हम लोगों के साथ रहे, एक बहुत महत्वपूर्ण धारा निभाई है उन लोगों ने। उन लोगों को भी मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं। कई साल बीत गए, महाराणा के दिल पर चोट थी कि हाँ, मैंने चित्तौड़ को खोया, मैंने अपने जन्मभूमि को मुगलों के हाथ दे दी। तब महाराणा प्रताप ने एक पत्र लिखा अकबर के नाम और वह पत्र दिल्ली की ओर गया। तब पृथ्वीराज एक राजा था, पृथ्वीराज ने एक और पत्र लिखा और बोला, महाराणा प्रताप आप राजपूत है, आपको ये शोभा नहीं देता। जो हिम्मत थी वह पृथ्वीराज ने बढ़ा दी महाराणा प्रताप की और महाराणा प्रताप फिर से जंग में तैयार हो गए और इस बार उन्होंने अपना एक और साम्राज्य बनाया। चावंड जो कि दुर्गापुर के पास है, वह सिसोदिया वंश का फिर से शुरू हुआ एक और दौर। और इसी दौरान अकबर को कुछ मुश्किलें आ रही थी दूसरे लोगों से, तो वह 12 वर्ष के लिए थोड़ा दूर हो गया। वह लाहौर की ओर चला गया अकबर 12 वर्ष के लिए और इसका फायदा राजपूत ने उठाकर उसको दिखा दिया कि हम कम नहीं हैं और फिर से चित्तौड़, मेवाड़, कुंभलगढ़ और सारे राज्य
जो महाराणा के अंदर थे वह वापस ले लिए महाराणा प्रताप ने, और यह दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं है। 29 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। तो यह थी हमारे वीर पुत्र महाराणा प्रताप सिंह की गाथा। ऐसे ही हम चाहते हैं हमारे राजपूत कुल को ऐसे ही लोग आगे बढ़ाते रहे। एक और गाना याद आ रहा है जो मुझे बहुत पसंद है वो गाना, और मैं आपके लिए 2 लाइनें गाना चाहता हूं। मायड़ ठारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कटे। घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रहो सिवार कठे। मायड़ थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। धन्यवाद दोस्तों, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेते आते रहेंगे।